हेलो, नमस्कार दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल शेयर बार आज तक पर दोस्तों। और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है 2026 में मार्केट का क्या आउटलुक रहेगा, किन सेक्टर्स में तेज़ी आएगी, किन सेक्टर्स में मंदी आएगी और कौन से स्टॉक मल्टीबैगर साबित होंगे, सारी बात करेंगे दोस्तों। निफ्टी के टारगेट 32,000 आ रहे हैं। सेंसेक्स के 1,07,000 तक सेंसेक्स जाएगा। क्या महाबुल रन स्टार्ट होने वाला है 2026 में दोस्तों? बात करेंगे इसी वीडियो में दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि साल 2026 आने वाली है और 2025 ख़त्म होने वाला है। मार्केट ने 2025 में रिटर्न 10% ही दिया है दोस्तों। क्या 2026 में भी ऐसा ही रहेगा? सारा सब कुछ बताया जाएगा। चैनल पे अभी आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। दोस्तों किस सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस होगी और क्या हमारे जो पॉइंट है, जिन पॉइंटों की वजह से मार्केट ट्रिगर होगा और बढ़ेगा, वो सबसे बड़ा ट्रिगर तो दोस्तों भारत यूएस टैरिफ डील ही होगी, जिससे कि हमारे मार्केट की रीरेटिंग होगी। और दोस्तों 8वां वेतन आयोग इसकी कोई बात नहीं करेगा, पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ 8वां वेतन आयोग भी इस साल लागू होगा। तो मार्केट में एक कैश फ्लो बढ़ेगा। जब कैश आता है तो कंज्यूमर ड्यूरेबल जितने प्रोडक्ट होते हैं वो सारे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम बात करेंगे इसी वीडियो में। चलिए शुरू करेंगे आगे। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। मैं वीडियो लंबी नहीं बनाऊंगा दोस्तों, आज शॉर्ट में बनाऊंगा, पर आप अपने टारगेट्स को नोट कर लें या वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें। तो निफ्टी का जो टारगेट निकल के आ रहा है दोस्तों वो 28,000 से लेके 29,500 तक आ सकता है अगर नॉर्मल हमारी निफ्टी बढ़ती है तो। और अगर एक बुल रन आता है यानी कि डील हो जाती है। और आपको एक और मैंने बताया था कि मार्केट में यानी कि बजट जब आता है तो बजट में हमारे कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वगैरह जैसा कुछ कम होता है, तो निफ्टी आपको जून में ही 32,000 दिखा सकती है दोस्तों। याद रखिएगा ये मेरी बात को। सेंसेक्स का भी टारगेट 96,000 से 98,500 का आ रहा है इस साल का। और बुल केस में 1,07,000 यानी कि 1,00,000 पार जाएगा सेंसेक्स। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और सेंसेक्स के। और मैं आपको बैंक निफ्टी के भी यही बता देता हूँ, बैंक निफ्टी भी लगभग 1,65,000 से 1,70,000 तक बैंक निफ्टी भी जाएगा दोस्तों। तो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। अब बात कर लेते हैं ये बढ़ेंगे क्यों बढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमारी ट्रेड डील है यूएस के साथ, सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट। दूसरा, टैक्स में कटौती होगी दोस्तों। और 8वां वेतन आयोग जो है दोस्तों वो सबसे बड़ा ट्रिगर साबित होने वाला है। और जो इन्फ्लेशन है वो कम होती जा रही है क्योंकि हमारा आरबीआई रेट कट रहा है। और रेट कट जब होती है तो इन्फ्लेशन डाउन होती रहती है दोस्तों। तो ये हमारे किन सेक्टर्स को फ़ायदा दे सकती है जो रेट कट है, इन्फ्लेशन कम होने की वजह से किन सेक्टरों में फ़ायदा होगा। अब हम सेक्टर वाइज और स्टॉक भी बताए जाएंगे दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं 2026 के जो स्टॉक्स हैं जो मल्टीबैगर बन सकते हैं वो भी बताऊँगा दोस्तों, और सेक्टर्स भी बताऊँगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्टॉक्स की बात ना करके सेक्टर्स की बात करते हैं। आपको जो पसंद आए इस सेक्टर्स में, इन सेक्टर्स में जो कम पी के हो, जो आपको नहीं पता तो मैं बताऊंगा आगे, जो इनका आपको लगता है कि सस्ते वैल्यूशन पे है उन शेयरों को खरीदें और अच्छा लॉन्ग टर्म में पैसा बना सकते हैं आप। तो बैंकिंग सबसे बड़ा सेक्टर रहता है। तो बैंकिंग और जो एनबीएफसी है, जो बीएसआईएफआई है, यानी कि जो गोल्ड लोन या किसी भी तरीके का लोन देते हैं, एग्री लोन वगैरह देते हैं, वो सारे सेक्टर इस साल अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं दोस्तों। और इस साल भी लास्ट में आपने देखा होगा कि 2000 जब से रेट कट शुरू हुए थे तब से वो देना शुरू कर चुके हैं। और आगे भी अगर रेट कट होती है तो इस सेक्टर के लिए फ़ायदा होगा। और आईटी, अब बात आती है अमेरिका की। अभी तक अमेरिका में रेट कट नहीं हुए हैं, पर अमेरिका अगर रेट कट करता है तो हमारा आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छा बूम करेगा दोस्तों। तो जो भी आईटी सेक्टर हो आप उसे परचेज़ कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप इन सेक्टर्स में कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम क्या परचेज़ करें क्या नहीं करें, तो आप इन सेक्टर्स के ईटीएफ आते हैं, आप ईटीएफ खरीद के भी पैसा बना सकते हैं दोस्तों। तो आईटी सेक्टर आपका रहेगा। रियल एस्टेट में भी हमेशा आपने कभी देखा होगा, जब भी इंटरेस्ट रेट कम होती हैं, जब भी कम होंगी, आपको रियल एस्टेट आपका बढ़ेगा। और रियल एस्टेट से जुड़े हुए जितने भी सेक्टर हैं, यानी कि मेटल, यानी कि स्टील, मैंने आपको बताया था टाटा स्टील भी मैं 3-4 दिन से लगातार बता रहा हूँ आपको। और टाटा स्टील हमारा स्टॉक भी है जो आने वाले इस 2026 में टॉप गेनर बनेगा।
ऑटो की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज भी सुबह मॉर्निंग में एक न्यूज़ आई है कि ईवी पे बड़ा बढ़ावा दिया जाएगा। तो ईवी में क्या हुआ है, अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 100% टैक्स फ्री कर दिया है, यानी कि वहाँ फ्री होगा। ईवी पे जो भी टैक्स लगता है गवर्नमेंट का वो फ्री हो जाएगा। तो ईवी की वजह से ऑटो पर भी ध्यान रखा जाएगा और कल ऑटो बिक्री के भी नंबर आएंगे, तो ये साल में देखा जाएगा। क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने जीएसटी भी कम किया था, तो ये जो क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे वो ऑटो सेक्टर के लिए भी बूम कर देंगे। दोस्तों टेलीकॉम की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर साल आपने देखा है, हर 6 महीने 3-4 महीने में कंपनियां अपनी प्राइस बढ़ा देते हैं। आप तो डाटा यूज़ करते हैं, आपको पता है कि आपके डाटा कितने महंगे हो चुके हैं, और जब आपका डाटा महंगा होगा तो फ़ायदा तो कंपनी का ही होगा ना दोस्तों। तो आप एयरटेल ले लें, आप वोडाफोन आइडिया भी ले सकते हैं दोस्तों। मैंने पता रखा है, जब 6 रुपये पे कोई नहीं ले रहा था तब हम बताते थे कि लीजिए लीजिए लीजिए। तो आप मेरी वजह से ना लें, आप चैनल की वजह से ना लें, आप अपने पर्सनल फाइनेंस एडवाइस से पूछ के ले सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस की बात हम कैसे ना करें दोस्तों, क्योंकि डिफेंस हमारा लॉन्ग टर्म का भी थीम है। डिफेंस में इतने ऑर्डर, 7 साल की ऑर्डर बुक आप उनकी जाके देखेंगे ना, मैंने एक वीडियो बनाई थी पूरी डिफेंस सेक्टर के ऊपर, आप जाके देखिए 7 साल की ऑर्डर बुक उनकी फिल हो चुकी है, यानी कि उनके पास 7 साल तक तो काम है ही है दोस्तों। तो लॉन्ग टर्म की थीम है, मैन्युफैक्चरिंग में आप जा सकते हैं। तो ये तो सेक्टर वाइज बात होगी दोस्तों। अब बात करेंगे हम स्टॉक्स की। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। सबसे तेज, सबसे अच्छी और ऑथेंटिक खबर आपको इसी चैनल पे मिलेंगी दोस्तों। और आप अगर शेयर बाज़ार में काम कर रहे हैं तो आपको खबरें ज़रूर मिलनी चाहिए, चाहे हमारे चैनल से ले, आप चाहे कहीं से भी ले। मैं बार बार बोलता हूँ ये बात को, क्योंकि आपको अगर ट्रेडर बनना है तो आपको न्यूज़ पता होनी चाहिए, किन सेक्टर्स में बात हो रही है, किन शेयर्स में बात हो रही है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और आपको अगर गैम्बलिंग करनी है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं, उल्टा सीधा किसी की भी टिप को मान सकते हैं आप। तो बात करेंगे हम किन सेक्टर्स में अब कमजोरी हो सकती है। तो सेक्टर्स में जो कमजोरी हो सकती है वो केमिकल्स में हो सकती है दोस्तों, और जो स्मॉल कैप है उसमें कमजोरी हो सकती है, जिनके वैल्यूएशन ज़्यादा हो चुके हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन शेयरों से और इन सेक्टर से दूर रहें आप। बात करेंगे अब स्टॉक्स की, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं 2026 की जो टॉप पिक है, उसमें भारती एयरटेल सबसे पहली पिक है हमारी, और वोडाफोन आइडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, ये मैं आपको नाम दे रहा हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एचसीएल, इन्फोसिस, इनके टारगेट भी मैं आपको बता देता हूँ। जो भारती एयरटेल है इसमें आपको कम से कम 15 से 20% की गेन मिल सकती है। वोडाफोन आइडिया आपको 20% की गेन दे सकता है, और इस साल का भी टॉप गेनर था। वोडाफोन आइडिया आपको नहीं पता तो आप जाके देखिए, साल में 75% का रिटर्न दे चुका है, और इस साल भी इसके टारगेट आप जाके देखेंगे तो 15-16 रुपये के आ सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, ये भी आपको 12 से 15% का रिटर्न दे सकता है दोस्तों। रिटर्न आपको एफडी से ज़्यादा मिलेंगे इनमें, और ये मल्टीबैगर भी हो सकते हैं, जैसे कि टाटा स्टील हो सकता है कि अगले साल का एक अच्छा स्टॉक साबित हो। अदानी पोर्ट, डीएलएफ, रियल्टी जो भी है सेक्टर, इस पर भी आप ध्यान रखिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अगर नहीं समझ में आता तो आप ईटीएफ ले सकते हैं। अब मैं इसकी एक सेकंड वीडियो बनाऊंगा जब 2026 की, तो मैं आपको इन सारे सेक्टर्स का एक ईटीएफ आते हैं, सारे सेक्टर्स के ईटीएफ को आप ले सकते हैं, आपको कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। और सबसे सेफ तरीका है ईटीएफ में इन्वेस्ट करना। आपको चांदी का आप ईटीएफ सुनेंगे नहीं, आपने देखा नहीं होगा, पर चांदी का जब ईटीएफ आया था ना दोस्तों, तो हमारे चैनल ने सबसे पहले बताया था। मैं उस वक्त चैनल पे नहीं था, पर मैं लोगों को जो मैं पर्सनली जानते हैं उन लोगों को मैंने बताया था। टाटा स्टील को भी मैंने पर्सनली, मेरे जो लोग थे कल भी मैंने उनको बताया था, और टाटा स्टील आज का भी टॉप गेनर है दोस्तों। मार्केट लाइव चल रहा है, आप जाके देख सकते हैं। वोडाफोन आइडिया आज भी भाग रहा है दोस्तों। तो ये अभी से भाग रहे हैं, जो आज भाग रहे हैं ना, वो आने वाले 2026 में भी भागेंगे। ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ, आप जाके चेक करेंगे। कोफोज आपको आईटी में जो एआई को जिनको पसंद है ना, वो कोफोज ले सकते हैं। एचसीएल टेक ले सकते हैं, एआई में इनका काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। इन्फोसिस और टीसीएस, इन पर भी फोकस रख सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि हमने डिफेंस नहीं दिया, डिफेंस का भी स्टॉक हमने दिया है, वो है एचएएल को ही मैंने क्यों रखा है खाली, उसका कारण है मस्डाउडॉक भी आ सकता है इसमें, एससीआई भी आ सकता है, यानी कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर भी आप फोकस रखिए दोस्तों, वहाँ भी आपको पैसा बन सकता है, क्योंकि इनकी वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो रखी है थी, अब ये डाउन पे आ गए हैं। और एचएएल के लिए सबसे बड़ी डील ये हो सकती है कि दोस्तों, अभी जब हमारी अमेरिका से डील हो जाएगी तो हो सकता है कि हमारा रशिया के साथ भी जो हमारा सुखोई है, हम 5th जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो वो सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग एचएएल ही करता है। तो एचएएल की तो वो वैल्यू इतनी भरी हुई है कि उसके पास काम ही काम है।
ठीक है दोस्तों, हिंडाल्को की बात करेंगे, हिंद कॉपर की बात करेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आप जिंक हिंदुस्तान जिंक जो है, अभी आपको देखेंगे आप चांदी, मैंने बता रखा है कई बार, जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं उनको मैंने बता रखा है कि चांदी अपने टारगेट पूरे कर चुका है जून के, तो वो अब एक चैनल में ही खेलेगी और आप उसके चैनल के अपर बैंड और लोअर बैंड को करेंगे। जब तक चांदी अब 2,60,000 के ऊपर नहीं जाती है, जब तक चांदी में अब कोई बड़ी तेज़ी होने की संभावना अभी तो फ़िलहाल में मुझे तो नहीं लगती। चार्ट भी यही बोल रहा है और मुझे भी यही लगता है। तो दोस्तों, बात हम अभी कर रहे हैं मेटल्स की, तो मेटल्स का मतलब सोना और चांदी नहीं होता है दोस्तों। मेटल्स का मतलब स्टील भी होता है, हिंडाल्को भी होता है, कॉपर भी होता है। तो आप इन पर भी फोकस बना कर रखिए दोस्तों। और एक जो फाइनेंस कंपनी जो मैं भूल गया हूँ इसमें लिखना, मैं आपको बता देता, वो है श्रीराम फाइनेंस दोस्तों। इसकी डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है श्रीराम फाइनेंस की, आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं कि उसमें मैंने क्या टारगेट दिए थे। और जब 800 रुपये के आसपास था शेयर, 850 रुपये के आसपास था, तब से तो वो आज भी बढ़ रहा है दोस्तों। और वो 900 रुपये क्या 1000 रुपये के दहलीज पे खड़ा है। और आज ब्रोकरेज फर्म उसके बड़े बड़े टारगेट दे रही हैं, तो अगले साल का टॉप गेनर स्टॉक हमारा श्रीराम फाइनेंस भी होगा दोस्तों। तो ये थे 2026 की टॉप पिक्स सेक्टर वाइज आउटलुक। तो आपको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को इतना प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए कि 2026 का ये नंबर 1 चैनल बन जाए दोस्तों। तो ये शेयर व्यार आज तक चैनल आपका अपना चैनल है, इसको प्रमोट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ भी हो आप शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। गुड बाय दोस्तों, थैंक यू।